बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मौरख़ इब्न जरीर तिबरी कहते हैं कि मैं एक साल हज के ज़माने में मक्का मुकरमा में था, तो मैंने एक शख्स को ये ऐलान करते हुए सुना। वो कह रहा था कि ए मक्का के रहने वालों, ए हज के लिए दूर दराज से आने वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 दिनार थे। जो शख्स भी मुझे वो वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे बेहतरीन जज़ा दे और जहन्नम से आज़ादी अता करे। ये ऐलान सुनते ही मक्का मुकरमा के एक बूढ़े साहब उठे और उन्होंने उस ऐलान करने वाले को मुखातब करके कहा कि ए खरासानी भाई, हमारे शहर के हालात आजकल बहुत ही दगरगू हैं। हर तरफ कादसाली ने डेरे डाले हुए हैं, मजदूरी के मौके भी ना होने के बराबर हैं। फ़क्र व गुर्बत का दौरा है। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप उस शख्स के लिए जो आपका माल लुटा दे कुछ इनाम का ऐलान कर दो। मुमकिन है वो माल किसी फ़कीर और मोहताज के हाथ लगा हो, तो जब वो इनाम का ऐलान सुनेगा तो आपका माल ला कर दे देगा ताकि उसे भी हलाल तरीके से कुछ दिनार मिल जाए। खरासानी शख्स ने पूछा कि आपके ख़्याल में ऐसे शख्स का इनाम कितना होना चाहिए। मक्का मुकरमा के रहायशी उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि 1000 दिनार में से कम अज़ कम 100 दिनार तो होने ही चाहिए। लेकिन खरासानी शख्स उस पर राज़ी नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। आज मुझे माल ना मिला तो कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत तो मिल ही जाएगा। इब्न जरीर तिबरी कहते हैं कि मैं ये सारा मुकालमा सुन रहा था और मैं समझ गया कि ये माल किसी और को नहीं बल्कि इसी बाबा जी को मिला है, लेकिन ये बगैर किसी हलाल इनाम के उसे वापस नहीं करना चाहते। शायद ये बहुत मोहताज और फ़कीर है। मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए और असल सूरत हाल समझने के लिए उसका पीछा किया कि ये कहाँ जाता है। वो बाबा जी अपनी जगह से उठे और मक्का मुकरमा के एक पुराने मोहल्ला के कच्चे घर में दाखिल हुए। इब्न जरीर तिबरी बाहर कान लगाकर सुन रहे थे। अंदर घर से आवाज़ आई कि बाबा जी अपनी अहलिया को कह रहे थे, ए लो बाबा, दिनारों का मालिक मिल चुका है, अब हमें दिनार वापस करने ही पड़ेंगे। मैंने उसे कुछ इनाम देने का कहा, लेकिन वो तो इससे भी इनकारी है। कई दिनों से फाके की सताई हुई अहलिया ने जवाब दिया, मैं 50 साल से आपके साथ गुर्बत भरी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन कभी अपनी ज़ुबान पर हरफ शिकायत नहीं लाई। लेकिन अब तो कई दिनों से फाका है, फिर हम दोनों की ही बात नहीं। घर में हमारी 4 बेटियां, आपकी 2 बहनें और आपकी वालदा भी हैं। उन्हीं का कुछ ख्याल कर लो। ये माल जैसा भी है आज खर्च कर लो, कल को मुमकिन है अल्लाह तुम्हें मालदार कर दे तो ये कर्ज चुका देना। बाबा जी ने अपनी लरजती हुई आवाज़ में कहा कि क्या मैं 80 बरस की उम्र में आकर हराम खाना शुरू कर दूं, जबकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र व शुक्र में गुजार दी है। अब तो यूँ समझो कि मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, मुझसे ये ना हो सकेगा। इस पर बीवी भी खामोश हो गई। इब्न जरीर तिबरी कहते हैं कि मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और वापस हरम शरीफ आ गया। अगले दिन जब सूरज कुछ बुलंद हुआ तो वही कल वाला खरासानी शख्स अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ए खरासानी भाई, मैंने कल भी आपको एक मुफीद मशवरा दिया था कि अगर आप 1000 दिनार में से 100 दिनार नहीं दे सकते तो 10 दिनार ही दे दो, ताकि अगर किसी गरीब फ़कीर मोहताज को आपका माल मिला है तो उसका भी कुछ भला हो जाए। इब्न जरीर तिबरी कहते हैं कि उसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया और खरासानी शख्स को उसका माल नहीं मिल सका। जब तीसरे दिन की सुबह हुई तो वो फिर आकर अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। अब फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ए खरासानी भाई, मैंने परसों आपको 100 दिनार इनाम का मशवरा दिया, लेकिन आप नहीं माने। कल 10 दिनार का मशवरा दिया, उस पर भी आपने इनकार कर दिया। चलो 1 दिनार इनाम का ही ऐलान कर दो। मुमकिन है कि जिस गरीब को माल मिला है उसके घर में कई दिन से फाका हो, तो वो 1 दिनार से अपने अहल वयाल के लिए कुछ खाने का ही इंतज़ाम कर लेगा। खरासानी शख्स ने बड़ी ही तंग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं 1 दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना माल लूँगा तो पूरा लूँगा, वरना रोज़े क़यामत ही फैसला होगा। जब बाबा जी ने यह सुना, उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उस खरासानी शख्स का दामन अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि मेरे साथ आओ कि मैं तुम्हारा माल वापस कर दूँ। अल्लाह की कसम, जब से ये माल मुझे मिला है मैं एक पल भी सुकून की नींद नहीं सो सका। इब्न जरीर तिबरी कहते हैं कि मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे हो लिया। बाबा जी ने अपने घर में दाखिल हुए और दिनार लिए और बाहर आकर वो सारे दिनार उस खरासानी शख्स को देते हुए कहा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अपने फजल से हमें रिज़्क़ अता फरमाए। मुझे उनके पीछे घर से रोने और सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि सब कई दिन फाके से थे। उस खरासानी शख्स ने तसल्ली से अपने दिनार गिने और रवाना हो गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक मुड़ा और उन बाबा जी की कुनियत से उन्हें मुखातब करके कहने लगा कि ए अबू गयास, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी मिरास में 3000 दिनार छोड़े थे।
اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے سے اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء اور مساکین پر صدقہ کر کے دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرواؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے، اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے مرحوم والد کو خوب دعائیں دی۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا تو میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے سے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ یا تحفہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے، اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرمائے۔ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصہ کا نہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس رزق حلال کے اہتمام اور حرام روزی سے بچنے کی یہی کنجی ہے۔